ठीक है, इस एग्जाम्पल के बाद आपकी नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है, ये वाली। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, 13.3। अच्छा, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, लेट्स हैव अनदर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द पॉइंट ऑफ नंबर 4 ड्राइवर्स। ठीक है, हैव कंपनी व्हीकल टू ड्राइव। ठीक है, आपके पास अगर ड्राइवर्स हैं, ठीक है, और उनके पास एक कंपनी अपनी व्हीकल्स हैं जिनको अपने पास को ड्राइव करना होता है, तो उसमें कैसे आप काम करेंगे। मेरे पास एक क्लास है ड्राइवर की, ठीक है, जिसके अंदर आपने एम्प्लॉय की ऊपर वाली क्लास को ही इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है, इट मीन्स के जो अभी आपने नीचे क्लासेस बनाई थी ना, HOD, ड्राइवर, टीचर, उन्हीं में से हमने एक क्लास को लिया है ड्राइवर की। ड्राइवर की क्लास का कंस्ट्रक्टर बना के उसके अंदर आईडी और नेम पास कर दिया। हम नेम से उठा लेंगे, आईडी और नेम मसला नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले एक मेथड होगा ड्राइव का, ड्राइवर नेम, ड्राइवर की आईडी और ड्राइवर की क्या टाइप है, ठीक है, किस टाइप का वो ड्राइवर है, लाइक वो कौन से ट्रांसपोर्ट ड्राइव कर सकता है। ठीक है, ड्राइवर का नंबर, व्हीकल जो भी है वो सब आ जाएंगी। एक और क्लास होगी व्हीकल्स की। व्हीकल की क्लास के अंदर अब आप देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास ना व्हीकल टाइप, व्हीकल नंबर आ रहा है। ठीक है, जिस तरह से आपने वहाँ पे एम्प्लॉय की क्लास में एम्प्लॉय कार्ड का ऑब्जेक्ट डाला था, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि आपने यहाँ पे व्हीकल की क्लास बनाई हुई नीचे और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास किया हुआ है। ये कहलाता है ऑब्जेक्ट कॉलिंग। ठीक है, आप डायरेक्टली भी अपने पास अपने ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, कि अगर मुझे अपने पास मैंने एक क्लास बनाई हुई है और उसके अंदर की चीज़ों को मैं डायरेक्टली उस मेथड में कॉल या दूसरी क्लास के मेथड में कॉल करना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे लिख के कॉल कर सकती हूँ क्लास का नाम और उसका जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस नेम है वो, जैसे कि वी लिखा था, तो अब देखें यहाँ पे वी डॉट व्हीकल टाइप। ठीक है, यानी कि क्लास के रेफरेंस से हमने व्हीकल टाइप को उठा लिया। व्हीकल नंबर उठाना है तो वी डॉट व्हीकल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने पास जो है ये चीज़ों को गेट कर सकते हैं। क्लियर ये बात। नेक्स्ट आगे चलते हैं इस एग्जाम्पल में। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही मेरे पास व्हीकल टाइप, व्हीकल नंबर आ गया, मैंने अपने पास ड्राइवर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और व्हीकल की क्लास के भी ऑब्जेक्ट बनाए। दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना के आपने दो कार का जो है वो पास कर दिया। ड्राइवर डॉट ड्राइव, क्या ड्राइव कर रहा है वो आपने प्रिंट कर लिया व्हीकल की क्लास में, एंड दैट्स इट। क्लियर है, एंड दैट्स इट। यहाँ पे एग्जाम्पल खत्म होती है आपकी ये वाली 13.3। मैं इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करवा रही हूँ, आपके साथ साथ परफॉर्म कर लीजिए ताकि आपका काम भी मेरे साथ ही कंप्लीट होता रहे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आपने एक ड्राइवर की क्लास बनानी है और उसके अंदर दो पैरामीटर लेने हैं, आईडी और नेम का, दोनों स्ट्रिंग टाइप की ले लीजिएगा। ठीक है, ये जो आपकी ड्राइवर की क्लास बनी हुई है जिसके अंदर आपने एम्प्लॉय की क्लास को इनहेरिट किया हुआ था, ठीक है, इसी ही क्लास के अंदर आप काम करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपको। ठीक है, ये जो ड्राइवर की क्लास बनाई थी, अब इसी ही क्लास के अंदर आप काम करेंगे। सही है, तो मैं इसी क्लास के अंदर आती हूँ। सबसे पहले इस क्लास के अंदर आने के बाद उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करिएगा। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे ड्राइवर की क्लास के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे डालना है एक पैरामीटर पब्लिक, एक वेरिएबल बना रहे हैं क्लास वेरिएबल स्ट्रिंग ड्राइवर आईडी। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी हमने इसको एम्प्टी छोड़ा हुआ है, इसमें कोई ड्राइवर की आईडी पास नहीं हुई हुई। ठीक है, एक और हम बना देते हैं इसी तरह ड्राइवर का नेम। ठीक है, कोई ना कोई ड्राइवर का नेम भी आ रहा होगा। ये दोनों चीज़ें हमने इस क्लास के अंदर कर ली हैं। ये करने के बाद अब आप यहाँ पे आएंगे और एक अपने पास ड्राइवर के लिए मेथड बना लेंगे। ठीक है, कोई भी नाम का मेथड बनाने से हमने फिलहाल कंस्ट्रक्टर बनाया और नीचे एक मेथड बनाया है ड्राइव का। ठीक है, अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनता है, आपने क्लास का नाम लिखना है, ठीक है, और ग्राउंड ब्रैकेट्स लगा देने हैं और पैरामीटर्स के हम डाल देंगे यहाँ पे। पब्लिक टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाइएगा। ठीक है, पब्लिक ड्राइवर, और यहाँ पे आके मैं दो पैरामीटर लूंगी, एक स्ट्रिंग आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम। ठीक है, ये दो पैरामीटर मैंने ले लिए। यहाँ पे आऊंगी और यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, ड्राइवर आईडी इज इक्वल टू आईडी कर देंगे, जो भी मेन से उठ के आएगी, और ड्राइवर का नेम जो है इज इक्वल टू नेम कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी इस तरह से यहाँ पे रिलाई कर रही हैं। ड्राइवर नेम इज इक्वल टू दैट्स इट। ये दोनों काम आपने यहाँ पे कर लेने हैं। यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे एक मेथड होगा वाइट टाइप का, जिसके अंदर हम डेटा प्रिंट कर रहे होंगे अपना सारा। पब्लिक
वाइट और वाइट टाइप के मेथड में आपने इसको कह दिया ड्राइव कि हाउ कैन आई ड्राइव, हाउ विच टाइप ऑफ व्हीकल्स आई कैन ड्राइव। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आपने सिंपल एक लगाना है यहाँ पे, उसमें लिख देना है आपने एक छोटा सा मैसेज ड्राइवर नेम इज, ठीक है, और इसके साथ कॉन्केटिनेट कर लें अपने पास वो ड्राइवर आईडी वाला, ठीक है, ड्राइवर ये वाला वेरिएबल। सेम एज इट इज आपने एक और मैसेज बनाना है, इसी के आगे लिखना चाहते हैं ड्राइवर। अच्छा, आप चाहे ना एक साथ भी लिख सकते हैं और आप चाहे ना तो अलग अलग कंसोल डॉट राइट लाइन बना के भी लिख सकते हैं, इस तरह से कंट्रोल करके। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ड्राइवर नेम आ गया। अब ड्राइवर आईडी चाहिए आपको, तो आपने यहाँ पे लिख दिया ड्राइवर आईडी। ठीक है, अच्छा ड्राइवर टाइप भी बतानी है मुझे, ठीक है, और ड्राइवर का नंबर प्लेट भी बताना है, ठीक है, जो इनकी जिस नंबर पे की वो गाड़ी चला रहा होगा। ठीक है, ये कुछ आइडिया हमने बना लिया। अभी हमने इसके जो चीज़ है नंबर, ये नंबर टाइप, ये भी आपने डिफाइन नहीं किए हुए, तो मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेती हूँ। ठीक है, जिस तरह से नीचे बनी हुई है ना कॉल क्लास, यहाँ पे सेम एज इट इज आप यहाँ पे आके ये वाली व्हीकल की क्लास बना लें। जिस व्हीकल का नंबर होगा, व्हीकल का टाइप जो भी होगी, वो हम प्रिंट करवा रहे होंगे। ये बहुत आसान है, इसमें खाली कंस्ट्रक्टर बनेगा और नंबर और टाइप पास होंगे। तो यहाँ पे भी आके आप चाहें तो इसी कोड को ही इजीली कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने क्लास वाला बनाया था ना, ये वाला एम्प्लॉय, और यहाँ तक आप चाहें तो एज इट इज कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे भी। फायदा क्या होगा, टाइम कम लगेगा हमारा और काम जल्दी हो जाएगा। मुझे बस यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज करना है। अब यहाँ पे मुझे अपनी क्लास का नाम क्या रखना है, व्हीकल्स। ठीक है, आप इसको मिटा दें और आप इस क्लास की जगह पे नाम रख दें व्हीकल्स का। ठीक है, व्हीकल्स किसी भी टाइप की हो सकती हैं, इसलिए जिस नाम की आपके क्लास होगी उसी नाम का आपका कंस्ट्रक्टर होगा, और इनको हम कह देते हैं व्हीकल टाइप। ठीक है, सिंपल टाइप भी रख सकते हैं, और इसको मैं कह देती हूँ व्हीकल टाइप के बाद के नंबर वी एन। ठीक है, इस तरह से कुछ रख लेते हैं हम। ठीक है, ताकि आपके पास छोटा नाम हो, वी नम रख लेते हैं। ठीक है, व्हीकल नंबर। अच्छा जी, कंट्रोल सी, और इधर व्हीकल नंबर आ जाएगा आपके पास जहाँ पे आपके पास काम कर रहे थे, इसके लिए आगे वी नम। और यहाँ वाले पैरामीटर को मैं दे दूंगी छोटा सा एक और नाम, जिसको हम कह रहे थे टाइप। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये वाला पैरामीटर भी चेंज कर ले। ठीक है, इसको मैंने टी कह दिया टाइप के लिए, और इसको मैंने एन कह दिया नम के लिए। ये हमने सारी चीज़ों को चेंज कर लिया। इससे फ़ायदा क्या होगा मेरे पास कि यहाँ से टाइप और नंबर उठ कर आ रहा हुआ गाड़ी का, और यहाँ पे आके आपसे कॉल करेंगे। मैंने कहा था कि मुझे इस क्लास के अंदर, इस मेथड के अंदर, ये ड्राइव का मेथड है, इसके अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा व्हीकल्स का, वी के नाम से। व्हीकल्स वी के नाम से बनाने के बाद अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे क्या मैसेज होगा, व्हीकल टाइप किस टाइप की गाड़ी है। ठीक है, कौन सी आप गाड़ी चला रहे हैं, मेहरान है, कल्टस है, लैंड क्रूजर है, या प्राडो है, इट्स अप टू यू। ठीक है, व्हीकल की टाइप क्या है और व्हीकल का नंबर क्या है, ये दोनों चीज़ें आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। और यहाँ पे भी आप चेंज कर लें अपने पास इनको। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा कि मेरे पास डायरेक्टली ना व्हीकल नंबर या टाइप नहीं आ रही होंगी, तो मैं किसका रेफरेंस दूंगी, वी डॉट। ठीक है, अगर मैं टाइप डिफाइन करनी है तो वी डॉट टाइप कर दे, और यहाँ पे वी डॉट नम कर दे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये सारी चीज़ें कॉल हो गई। अब मेन के अंदर जाएं, और मेन के अंदर जाने के बाद आपने इसी के नीचे आए। ठीक है, जहाँ पे आपने ऑथराइज वाला काम किया हुआ है ना मेन में, यहाँ पे आके अपनी क्लासेस के सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएं। दो क्लासेस यूज़ किए मैंने, एक ड्राइवर की और एक आपने यूज़ की है व्हीकल की। आपने नोट किया होगा कि हम सारा काम तो कर रहे हैं, इनहेरिटेंस भी हुई हुई है एम्प्लॉय से, बट आपके पास कभी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, क्योंकि वो पेरेंट क्लास है, और पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट की अब नीड हमें यहाँ पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सारा काम जो है वो चाइल्ड क्लास एक्सेस कर रही होती है पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ को गेट करके। ठीक है, मैं इसको एक लाइन में कर रही हूँ सारी कंसोल की स्टेटमेंट को, ताकि ये थोड़ा सा कोड जो है आपका कम लगे। ठीक है, ये पहले वाला कोड जो था आपका वो वाला हुआ है। ठीक है, इसी के नीचे ही मैं कोड कर रही हूँ, आप चाहें तो इस कोड को कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं करना कमेंट आपकी मर्जी है। ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी सा काम है ये। ठीक है, सिर्फ इसको समझना है कि इसमें आपने लॉजिक क्या यूज़ करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आके व्हीकल की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें, और दूसरी ड्राइवर की है, तो ड्राइवर से स्टार्ट करते हैं। चलें, ड्राइवर डी इक्वल टू
न्यू ड्राइवर, ये आपके पास ड्राइवर आ गया, और ड्राइवर के आने के बाद आपने लिख देना है डी डॉट। अच्छा अब देखें यहाँ पे आके ना आप सबको अब बताएंगे कि आपके पास ड्राइवर क्या था, ड्राइवर की आईडी क्या है एंड सो ऑन। इसी तरह आप व्हीकल्स को बताएंगे कि रिजवान उसका नाम था और आईडी उसकी ये थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी लाजमी होंगी खुद से, ठीक है। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे आती हूँ, सबसे पहले तो इसको पैरामीटर को हम बाद में कॉल करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पास करते हैं। ड्राइवर के अंदर कौन कौन सी दो चीज़ें थी, पहले आईडी थी और दूसरा नेम था कंस्ट्रक्टर में। तो मैंने इसको आईडी दे दी, लेट सपोज 10001 या इस टाइप का कुछ हमने यहाँ पे इसको लिख के दे दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 1001, स्ट्रिंग टाइप बनाया था इसलिए इंटीजर स्ट्रिंग में दिया, इंटीजर में नहीं दिएगा। दूसरे पैरामीटर में मैंने इसको कह दिया कि इसका नाम है अली रजा। ये तो मेरे पास क्लास हो गई ड्राइवर की, ठीक है। अच्छा ड्राइवर की क्लास से एक मेथड ही बना हुआ है ड्राइव का, तो आप चाहें तो यहीं पे ही डी डॉट ड्राइवर की क्लास को कॉल कर सकते हैं ड्राइव, ठीक है। इसके अंदर एक पैरामीटर आएगा, कौन सा पैरामीटर आएगा वो थोड़ी देर में बता देती हूँ आपको। इससे ऊपर आपके पास एक और क्लास बनेगी व्हीकल की, ठीक है। व्हीकल्स v इज इक्वल टू न्यू व्हीकल्स एंड टर्मिनेटर। इसके अंदर भी दो पैरामीटर आ रहे होंगे कि आपने कौन सी टाइप है गाड़ी की, ठीक है। लेट सपोज मैंने आपकी व्हीकल की टाइप दे दी है ऑल्टो, और मैंने इसको कह दिया है कि ये आपके पास नंबर प्लेट है ए डैश, तो नहीं होता आई थिंक सो, और यहाँ पे आपने व्हीकल पास कर दी है एंड दैट्स इट, खत्म। अब इसको ज़रा चला के देखिएगा कि आपके पास आउटपुट जो है वो किस तरह का बनना स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, एम्प्लॉय हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कंपनी, ड्राइवर नेम इज रजा, ड्राइवर आईडी ये है, व्हीकल इसकी ये है, और इसका जो व्हीकल नंबर है वो ये है। कि आप डायरेक्टली किसी भी एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड इस तरह से चेक कर सकते हैं अपने पास फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिकली आपके लॉजिक बिल्डिंग्स में। कॉन्सेप्चुअल आप देखिए कितना अच्छा बन रहा है यहाँ पे, कि आप कंस्ट्रक्टर को, इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए कोड को आप बार बार दूसरी क्लासेस के अंदर रीयूज़ कर रही हैं। एक ही काम किया हुआ है कंस्ट्रक्टर के अंदर, उसी को बार बार आप यूज़ करके काम करें, ठीक है। तो ये आपके पास कहलाता है हैज़ आर रिलेशनशिप, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हैं इसकी। पहले आपने पास एक ड्राइवर की क्लास से काम करना स्टार्ट करें, और फिर ड्राइव की क्लास से व्हीकल्स का काम करिएगा, ठीक है। ये काम स्टार्ट कर दें यहाँ से करना जल्दी से। और कोई क्वेश्चन है, किसी का एरर आ रहा तो अपनी स्क्रीन भी शेयर करके दिखा सकते हैं वो, ठीक है। जल्दी से कर लें, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे। एग्जाम्पल्स आज हमारे पास काफ़ी सारी हैं। जिनका होता जाओ मुझे बताते भी रहिएगा साथ साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाती है एग्रीगेशन की, ठीक है। अभी आपने जो देखा था रिलेशन, आपने इनहेरिटेंस का रिलेशन देख लिया है, यहाँ पे आपने आके एसोसिएशन का भी रिलेशन देख लिया है। दो पॉइंट डिस्कस किया था हमने यहाँ पे 3 और 4 के HOD ड्राइवर और टीचर का एम्प्लॉय कार्ड के साथ और ड्राइवर का व्हीकल के साथ। देखें यहाँ पे आपके पास स्टार्ट में ना कुछ 8 पॉइंट्स हैं टोटल, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को हम अपने पास डिटेल्ड में ना इन चारों इनहेरिटेंस, एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने पॉइंट नंबर 4 तक डिस्कशन अपनी कंप्लीट की थी एसोसिएशन के साथ। नाउ अब हम बात करते हैं HOD हैज़ लग्जरी ऑफिस इन कीट, HOD हैज़ टीचर टू वर्क अंडर हिम, ठीक है। अब ये दो पॉइंट हम एग्रीगेट, ये पॉइंट जो है ना एग्रीगेशन में आ जाएंगे, ठीक है। कैसे आते हैं एग्रीगेशन में, देखें। एग्रीगेशन आपको क्या कहता है कि एग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन अ हैजर प्रिंसिपल, ये भी हैजर प्रिंसिपल बेस कर रहा है। हेयर बोथ एंटिटी मीट सम वर्क एंड देन गेट सेपरेटेड, बट हेयर one entity has to be owner and at the same time they should be independent for each other, ठीक है। वहाँ पे ना एसोसिएशन में आपके पास कोई ओनर नहीं था, बट यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई ओनर लाजमी होगा जो कि ओन कर रहा होगा सारी क्लासेस को या फिर सारी चीज़ों को। जैसे HOD ओन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन एसोसिएशन प्रिंसिपल देयर इज नो ओनर, ठीक है। वहाँ पे आपके पास एसोसिएशन प्रिंसिपल में कोई ओनर नहीं था, बट इन एग्रीगेशन एंटिटी वन एंटिटी शुड बी ओनर
टू अदर एंटिटीज। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है बेसिक एग्जाम्पल को 5 और 6 पॉइंट को। ठीक है, 5 पॉइंट की एग्जाम्पल नीचे वाली है, 6 पॉइंट की एग्जाम्पल जो होगी 13.5 होगी। ठीक है, अच्छा जी, आपने यहाँ पे एक HOD की क्लास बनाई हुई है। ठीक है, अपने पास विजुअल स्टूडियो पे हमने स्टार्ट में बनवाई थी। अब इस HOD की क्लास को अपने एम्प्लॉय से इनहेरिट किया। हमने कोई HOD की क्लास में काम नहीं किया था, वो क्लास हमने एम्प्टी रखी हुई थी, ऐसे ही था। अब हम बात करते हैं कि HOD की क्लास में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आप सारी क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं जो जो आपने भी ऊपर बनाई हुई थी। अच्छा, आपने वही वाला काम किया, कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें नेम और ऑफिस पास कर दिया। HOD का कौन सा ऑफिस है, किस डिपार्टमेंट का HOD है, कंप्यूटर साइंस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, या फिर BBA का है, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है। और डिटेल्स का मेथड बनाया जहाँ पे आपने डिटेल्स प्रिंट करवा ली हैं। किसका, डिपार्टमेंट का नाम प्रिंट करवाया, डिपार्टमेंट का जो भी आपके पास ऑफिस है वो प्रिंट हो गया, ऑफिस साइज, चेयर। और ये देखें, यहाँ पे आपके पास ना डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे आपके पास एक क्लास इनहेरिट होती हुई नजर आ रही होगी ऑफिस की। ठीक है, वही वाला काम हुआ है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑफिस इज माई क्लास। जिसके साथ अपना व्हीकल और एक और क्लास बना रही थी उसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से आपने यहाँ पे जो है ऑफिस की क्लास बनाई हुई। अब ऑफिस की क्लास का ऑफिस में क्या क्या होता है, कोई ना कोई ऑफिस का नाम होगा, ऑफिस का साइज कितना है, कितना बड़ा ऑफिस है, यानी चेयर्स की क्वांटिटी कितनी है, फर्नीचर डिटेल्स क्या क्या है। एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें सारी चीज़ें यूजर से मेन से इनपुट ली एंड दैट्स इट, भेज दिया आपने कहाँ पे, इस वाली मेथड के अंदर। तो ये काम हो जाएगा, बहुत इजी काम है। सिर्फ आपने करना क्या है, कंस्ट्रक्टर बना के पैरामीटर से वैल्यूज लेनी है और उनको मेथड के अंदर सिर्फ प्रिंटिंग तो करवाना है। ठीक है, मेन के अंदर जाके कॉल कर दें तो आपके पास ये वाली एग्जाम्पल हो जाएगी। इसी तरह आपके पास एक और एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 6, HOD हैज टीचर टू वर्क अंडर है। यहाँ पे आपके पास HOD जो काम होगा वो टीचर के साथ काम कर रहा होगा, कि टीचर किस तरीके से अपने पास HOD के साथ मिलके कोलैबोरेट करके काम करवा रहे हैं। और लास्ट में आप देखेंगे कंपोजिशन की एग्जाम्पल 13.6 और 13.8 के अंदर कि आप किस तरीके से कंपोजिशन अपने पास करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जरा ऊपर आ जाते हैं, पहले हम ये वाली एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे की एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पे आगे वापस, अब करना क्या, सबसे पहले आपने HOD की क्लास में ऑफिस और नेम के 2 पैरामीटर्स लेने हैं। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हम अपने पास विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, HOD की क्लास एम्प्लॉय क्लास से इनहेरिट हुई है, इसी क्लास के अंदर आइएगा। अब हम इस क्लास के अंदर काम करें, पहले हमने काम किया था अपने पास जो थी डिप्लॉय कार्ड के लिए। ठीक है, फिर हमने काम किया व्हीकल्स के लिए और ड्राइवर के लिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे HOD वाली क्लास की, लास्ट में हम बात करेंगे टीचर वालों की। ठीक है, अच्छा एम्प्लॉय के लिए अब क्या था हमारे पास, आपने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेना था। ठीक है, HOD के लिए। ठीक है, जिसमें आपको क्या पता चलेगा, डिपार्टमेंट का नेम, अगर आपने देखना है तो डिपार्टमेंट का नेम, किस डिपार्टमेंट का HOD है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरा आपने यहाँ पे एक और क्लास बनानी होगी। ठीक है, ऑफिस की पब्लिक, यहाँ पे एक क्लास बना ली आपने, सिंपल ऑफिस। ठीक है, ये क्लास जो है किसी से इनहेरिट नहीं हो रही होगी, इसको इनहेरिटेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी चाह रहे हैं इनहेरिट करें तो मैं इनकी क्लास इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 हो गए, यहाँ पे एक नेम हो गया और एक ऑफिस के लिए हो गया। अच्छा, ऑफिस यहाँ पे आप उसका नेम ही कर लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो अगर के बाद में जब एग्जाम्पल देख रहे हो तो। ऑफिस की क्लास का इंस्टेंस बना लें। ठीक है, ऑफिस का मेरी क्लास है और मैंने इसका नाम रख लिया ओ, टर्मिनेटर। कंस्ट्रक्टर बनाना है अपनी क्लास का, तो आपने सिंपल लिखा HOD। ठीक है, और HOD लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स लगाने के बाद आप इसकी कर्ली बॉडी ऑन कर दें। HOD मेरे पास क्या है, एक कंस्ट्रक्टर आ चुका है मेरी क्लास का, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का। यहाँ पे आके मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लिया n, कॉमा, और दूसरा मेरे पास क्या था, ऑफिस OF रख लिया हमने इसको। ठीक है, नीचे आके आपने सिंपल क्या करना है, नेम इज इक्वल टू, ऐसे ही काम करेगा, नेम इक्वल टू किया आपने, जो भी मेरे पास नेम आ रहा होगा n के अंदर, यानी कि इसमें टर्मिनेटर। और ऑफिस के लिए क्या करेंगे, ऑफिस तो मेरी क्लास है, तो क्लास वाला जो होगा उसको एज इट इज ही अपने पास जाने देंगे कि आपके पास जो ऑफिस की क्लास है उसमें जो डेटा उठ के आ रहा है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ऑफिस इज इक्वल टू OF। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे O आपने बनाया था, इसका इंस्टेंस O इक्वल टू OF कर देंगे सिंपल आप। ठीक है, O इक्वल टू OF टर्मिनेटर। ठीक है, ये आपका काम हो गया खत्म।
अब आपने अगर डिटेल्स प्रिंट करनी है तो आप किस तरह से करते हैं, पब्लिक वॉइड डिटेल्स का मेथड का ऑब्जेक्ट मेथड बना लें और उसमें सारी डिटेल्स रहती हैं, लाइक इफ डिपार्टमेंट नेम और चेयर्स, ऑफिस की चेयर्स कितनी है, डिपार्टमेंट का ऑफिस का साइज कितना बड़ा है, टेबल्स कितनी है, फर्नीचर कितना है, एंड सो ऑन सब प्रिंट करते हैं। ये काम तो हो जाएगा एचओडी के अंदर। ऑफिस के अंदर क्या क्या होगा, ऑफिस की क्लास में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑफिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, ऑफिस का नेम, ठीक है, अच्छा ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। अच्छा जी, ऑफिस के नेम के साथ और क्या क्या चीज़ें आ जा सकती हैं पास, इज इक्वल टू, अभी एम्प्टी छोड़ दिया है, ठीक है। ऑफिस का नेम आ जाएगा, ऑफिस का नेम आने के बाद अब मेरे पास और क्या क्या चीज़ आ सकती हैं, फर्नीचर कितना है, साइज कितना है ऑफिस का, हैंग हो गया मेरे विजुअल स्टूडियो, एक रुपये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आके आपने ऑफिस का नेम आ गया, अब आपने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया, आपने लिख दिया ऑफिस का साइज इज इक्वल टू कोटेशन और यहाँ पे आके टर्मिनेटर। इसी तरह आपने एक और बना लिया, ऑफिस का नेम हो गया, ऑफिस का साइज हो गया। आप चाहे तो टोटल चेयर्स कितनी आ रही हैं वो भी डिफाइन कर सकते हैं। अब वो मर्जी है आपकी कि आप स्ट्रिंग टाइप में लेना चाहते हैं, स्ट्रिंग टाइप में ले लें। चेयर क्वांटिटी कितनी है मेरे पास ऑफिस के अंदर, और फर्नीचर डिटेल्स क्या क्या है, okay। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चाहें तो फर्नीचर के लिए FUR के नाम से एक वेरिएबल बना लें, ठीक है, चाहें तो पूरा भी लिख लें। और एक इंटीजर बना लिया टोटल T_ चेयर के लिए, यहाँ पे चेयर कितनी है टोटल। इसी तरह से आप ऑफिस का भी कंस्ट्रक्टर बना लें, पब्लिक ऑफिस एंड दैट्स इट। अच्छा, ऑफिस की क्लास का जो कंस्ट्रक्टर बनेगा ना, ऑफिस की क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा, वो क्या है, पैरामीटर बनाए और पैरामीटर्स बना के यहाँ पे उनको दिस डॉट जो आप करते हैं ना, इस तरह से काम बस ये करना है। यहाँ पे आके मैं सिर्फ अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवाऊंगी, मेल में डेटा पास करूंगी एंड दैट्स इट, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि आपको नजर से इसे, यहाँ पे आके आपने सबसे पहले एक पैरामीटर बनाना है स्ट्रिंग टाइप का, नेम के लिए ऑफिस का नेम जहाँ आ रहा होगा, एक और स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर बनेगा जिसमें ऑफिस का साइज आ रहा होगा, स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर बना लें फर्नीचर के लिए, और एक इंटीजर टाइप का बना लें जिससे मेरे पास चेयर्स कैलकुलेट होके आ रही होंगी कि कितनी चेयर है टोटल मेरे ऑफिस के अंदर। मैंने यहाँ पे आके लिखना होता है, जब भी हम कंस्ट्रक्टर में काम करते हैं, ऑफिस नेम इज इक्वल टू n, ऑफिस साइज इज इक्वल टू s, और आपके पास फर्नीचर जो है आपके पास इज इक्वल टू f हो जाएगा, और एट दी एंड आपके पास टोटल चेयर जो है इज इक्वल टू c हो जाएगा, ठीक है। ये काम आपने सिंपली यहाँ पे करके रख लिया है, चेयर साइज ऑफिस एंड सो ऑन सब। नाउ नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, डिटेल्स वाला जो आपने मेथड बनाया हुआ है ना, अब इसके अंदर सिंपल जाएं और कंसोल डॉट राइट लाइन लगा दें 3-4, और अपना जो भी डेटा है वो सब प्रिंट कर लें। फॉर एग्जांपल मुझे क्या क्या चीज़ें प्रिंट करनी है यहाँ पे, सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए डिपार्टमेंट का नेम या HOD का नेम, ठीक है, इस टाइप का कुछ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें, डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा, फिर HOD का नेम आ जाएगा, सही है। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाए, आपने यहाँ पे एक हेडिंग लगा लिख दें डिपार्टमेंट नेम इज, और यहाँ पे आकर उसको कॉन्केटिनेट कर दें अपने पास वेरिएबल नेम से, ठीक है। एक ये काम हो जाएगा आपके पास, इसी को कॉपी कर लें। डिपार्टमेंट नेम के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा HOD का नाम भी तो आना चाहिए ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम भी तो आएगा ना, और यहाँ पे आपके पास जो नाम आएगा वो होगा ओ डॉट। अच्छा, आप देखें यहाँ पे आपने किसी तरह पब्लिक नहीं लगाया, ये बड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर आप पब्लिक का कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। पेपर में भी अगर पब्लिक यूज़ नहीं करेंगे तो आपके पास चीज़ें कॉल नहीं हो रही होगी, फिर आप उससे परेशान हो रहे होंगे कि ये मेरे पास डेटा कॉल नहीं हो रहा है, और उसका कोई हेल्प भी नहीं कर रहा होगा आपकी। आ रही चीज़ें। अब आपको नेम चाहिए, आपने ऑफिस का नेम ले लिया, डिपार्टमेंट का नेम ले लिया, डिपार्टमेंट का साइज कितना है,
ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया डिपार्टमेंट साइज या ऑफिस साइज, जो आपको सही लगे, कन्वीनियंट लगे, वेरिएबल का नाम रखना। साइज हो गया। इसके बाद डिपार्टमेंट का वो है फर्नीचर है। ओके फाइन। फर्नीचर कितना है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया ओ डॉट, ओ इज माई ऑब्जेक्ट नेम ऑफ माई क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे ओ डॉट लिखें, ओ डॉट, और आपने यहाँ पे सिंपल बता दिया फर्नीचर। और फर्नीचर के बाद आपके पास आ जाता है डिपार्टमेंट में टोटल चेयर्स कितनी हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट चेयर्स आर या इज, जो भी सही लगे लिख दें। और यहाँ पे आपने लिख दिया ओ डॉट चेयर्स। ठीक है, ये काम आपने खाली यहाँ तक कर लिया है प्रिंटिंग का अपने पास कंसोल में। ऊपर जाके आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज भेजनी है। ठीक है। अच्छा, अब आपकी मर्जी है कि आपके पास जो एचओडी वाली क्लास बनी हुई थी ना पहले से, आप उसी भी काम कर लें, या न्यू एचओडी की क्लास का पैरामीटर या ऑब्जेक्ट बना के अपने पास काम कर लें। ठीक है, ऑफिशियल ऑफिस की एक बना लें और एचओडी की बना लें। एचओडी में 2 नाम पास कर दें, एक ऑफिस का और एक कोई भी जो फैकल्टी है वहाँ की उसका। ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे एचओडी की क्लास देखूँ तो यहाँ पे एक एरर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 पैरामीटर पास हुए थे। पहला कि एचओडी का नाम क्या है, लेट सपोज एचओडी हमारे, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर मुझसे पूछता है वो ऑफिस। अब ऑफिस के लिए हमने यहाँ पे एक और क्लास को यूज करना होगा, ऑफिस वाली। ठीक है, ऑफिस ऑफ इक्वल टू न्यू ऑफिस। ठीक है, ये आपकी एक ऑफिस की क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑफिस की क्लास में भी कुछ चीजें पास होंगी, वो हम देख लेंगे क्या क्या पास करना है। तो यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, दूसरा ऑफिस। अच्छा, एक और बात का ख्याल रखिएगा, आपके पास ना एचओडी वाली क्लास के अंदर ना एक मेथड था एच डॉट डिटेल्स का। ठीक है, वो मैं कॉल कर दूंगी पहले यहाँ पे, ताकि डिटेल्स एम्प्लॉय की सारी आ जाए। इस ऑफिस की क्लास में जब मैंने बनाई थी, तो देखना 4 पैरामीटर्स बनाए थे कंस्ट्रक्टर में, नेम, साइज एंड सो ऑन। अब आपने ऑफिस के अंदर साइज से पास करनी है। यहाँ पे मेन में यूजर से इनपुट लगे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कर। सी एस इज माई डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम के बाद आपका डिपार्टमेंट का साइज कितना है, लेट सपोज 12x12 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकेंडली यहाँ पे आ जाता है डिपार्टमेंट में थर्ड पैरामीटर, यहाँ पे है फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया 1 बिग टेबल और 1 मीटिंग टेबल, इस तरह से। और चेयर्स बता दें कि आपके पास चेयर्स कितनी टोटल आ रही हैं। तो मैंने एक छोटा सा मैसेज बना दिया 1 बिग टेबल, बस यही लिखा, और ज़्यादा कुछ नहीं हम लिख रहे थे इसके अंदर। एंड टोटल चेयर्स कितनी है, 5। इसको अब देखें, आप चाहें ना तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ही मेरे पास एम्प्लॉय अगर यस करता है तो मेरे पास सारी चीज़ें शो हों, लाइक वो ऑथराइज है कि नहीं है, ठीक है, या फिर ड्राइवर है कि नहीं है, सारी चीज़ें। बाकी अगर वो नो पे क्लिक, नो होता है उसका एक्शन, तो मेरे पास कुछ भी डेटा शो ना हो। तो आप ऐसा भी कोई लॉजिक बना सकते हैं। अभी ये भी मैं बना के दिखा दूंगी आपको। ये देखें, आपके पास एचओडी का नाम आ रहा है, डिपार्टमेंट का नाम आ रहा है, डिपार्टमेंट साइज आ रहा है, टोटल फर्नीचर कितना आ रहा है, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय एंटर हो चुका है कंपनी में, ड्राइवर आ रहा है, एंड सो ऑन चीज़ें उसकी यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये चाह रही थी कि जो ऑफिस वाला काम है उसको भी, अच्छा इसको फिलहाल तो 1 मिनट के लिए मैं यहीं पे रख रही हूँ कंट्रोल सेट करके। देखें, ये जो आपके पास है ना, इफ एच डॉट ऑथराइज इक्वल टू ट्रू, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंपनी में एम्प्लॉय एंटर हो चुका है। मैं चाहती कि ड्राइवर वाला काम ना तब हो जब कंपनी में ड्राइवर एंटर हो, ड्राइवर वाला काम ना तब शो करें जब कंपनी में ड्राइवर आ चुका हो, अदरवाइज इसको शो ना करें, पहला काम। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ है, ऑफिस वाला। ठीक है, ऑफिस वाला काम भी आप चाहें तो नीचे भेज, अच्छा अगर आप नीचे भेजेंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम करेगा, उसको तो यहीं पर रहने दें। ठीक है, ये काम कर सकते हैं। तो ड्राइवर का डेटा ना तभी शो होगा जब यस होगा, एम्प्लॉय आएगा, अदरवाइज उसके पास कोई डेटा शो नहीं होगा। अगर मैं एन कर दूंगी और फिर अपना कोड चलाती हूँ तो सिर्फ डिपार्टमेंट डिटेल्स